everyone, welcome back to दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.5। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रैक्टिस सेट है 6.5, इसमें हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। ओके, पॉलीगॉन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पॉलीगॉन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, पॉली मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारे, और गॉन मतलब क्या होता है, साइड्स। ओके, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज फिगर है जिसके बहुत सारे साइड होते हैं, तो बस उसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे कि देखो, एक चीज बताती हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। वैसे हमारे जो क्वाड्रिलेटरल्स है ना, क्वाड्रिलेटरल्स भी क्या है, हमारे पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा इसको समझा दी। जैसे कि ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल जो है इसके 3 साइड्स होते हैं। तो यानी कि ट्राइंगल इज पॉलीगॉन, बट इसके कितने साइड है, 3 साइड है। तो जो 3 साइड वाले पॉलीगॉन होते हैं ना, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, एंड दैट इज ट्राइंगल। वैसे ही जो हमारे 4 साइड वाले पॉलीगॉन होते हैं, यहाँ पे देखो जो क्वाड्रिलेटरल्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट। तो ये सब हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उनको 4 साइड्स होते हैं। तो जो हमारे 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, वैसे ही हमारे पास और बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है, जैसे कि पेंटागन हो गया। पेंटागन क्या होता है, पेंटागन मतलब कि जिसके 5 साइड होते हैं, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 5 साइड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन। ठीक है, पेंटागन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। वैसे ही आ जाता है हेक्टागन, फिर ऑक्टागन। ओके, ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स, यानी कि उनके कितने साइड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, उनके कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं, उसके हिसाब से उनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्या हो जाता है, बहुत सारे साइड आ जाते हैं ना, तो उस फिगर को फिर क्या बुलाना पड़ता है, पॉलीगॉन बुलाना पड़ता है। यहाँ देखो, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स क्या होता है, साइड्स, यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर। ध्यान से सुनना, ये जो फिगर है यहाँ पे देखो, ये सारे हमारे क्लोज फिगर है। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके क्या होते हैं, बहुत सारे साइड्स होते हैं, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। ठीक है, मैनी साइड्स। तो यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमको डेटा दिए होंगे, उनको क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करना है। पॉलीगॉन तो चलो समझ में आ गया, बट यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों बुलाया गया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगे, और फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में यूज करेंगे। तो यानी कि इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 6.5 है ना, इसका एक पहला क्वेश्चन देख लो। वैसे तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कोई रीजन है। जैसे कि हम पहले ना पॉलीगॉन को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना सीख लेते हैं। जब एक बार सीख जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आराम से आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो, ये है हमारा पॉलीगॉन, एक बार देख लो। अगर मान लो ये कैसे बनता है, वो तो सब मैं आगे बताने वाली हूँ, बट एक बार देख लो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक फिगर नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देखो, ये एक पॉलीगॉन है, और यहाँ पे इसको क्लोज करना है ना, तो यहाँ पे देखो, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो फिगर है, ये देखो, ये जो क्लोज फिगर आप देख रहे हो, ये जो क्लोज फिगर देख रहे हो, दिस इज नोन एज पॉलीगॉन।
यस ये पॉलीगॉन है। देखो इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ पे 7 साइड्स है। ठीक है, एक मिनट मैं बताती हूँ। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके ये 5 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो 7 साइड्स, और हाँ एक और एक साइड है नीचे जो बेस है, दैट इज 8। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो ये है हमारा पॉलीगॉन। अब ये बनाने का कैसे है वो तो मैं आपको समझाने वाली हूँ, बट आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझा क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोज फिगर विच हैव मेनी साइड्स, दिस इज नोन एज पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तो अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको है ना ध्यान देना है। चलो हम लोग करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे और फिर 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना देखो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने एक बार 2 और 3 कर लिया ना तो 1 तो आप फिर आप आराम से कर लोगे, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली पहले ये बताऊंगी ना तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो इससे अच्छा बेटर है कि ये करते पहले। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक डेटा दिया है और आपको बोला है कि इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, बहुत ही इजी रहेगा। यस यहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल बनेगा। अब टेबल क्यों बनता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद देखो टेबल के बाद क्या होगा, आपको ग्राफ पेपर भी लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये है ना थोड़ा सा हिस्टोग्राम की तरह, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना वो हिस्टोग्राम से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हिस्टोग्राम आता है ना तो उसको थोड़ा दिमाग में लेके चलना। जैसे कि हिस्टोग्राम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि जो हमारे क्लास है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो यस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी सबसे पहला स्टेप क्या है, द क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो मेक दैम कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी द क्लासेस विच आर गिवन आर कंटिन्यूअस। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रुपीज में है, और यहाँ पे फैमिलीज। इसका मतलब क्या है, ये डेटा किसका है, ये मतलब कि उनका जो लाइट बिल है वो कितना आया है उसके ऊपर ये डेटा है। जैसे कि 0 to 200 रुपीज कितने फैमिलीज का बिल आया है, 240 फैमिलीज का। वैसे ही 200 से 400 रुपीज कितने फैमिलीज का बिल आया है, 300 फैमिलीज का। ऐसे करके कुछ डेटा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मुझे बताओ, मैंने जो बोला वो क्या है। स्टेप नंबर 1, द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्लासेस क्या है, कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो टेंशन नहीं हमको। कैसे कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पे आप क्लासेस देखोगे ना तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्लास जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे 200 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे 200 से स्टार्ट हुआ। वैसे ही जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो यस द क्लासेस गिवन विच आर इन कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट अस कम टू टेबल। अभी टेबल बनाना हम लोग चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेबल में होंगे 4 कॉलम, लिख लो अभी के अभी। वैसे तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो हैंड रिटन नोट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी देखो अगर क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो बनेंगे 4 कॉलम, लेकिन अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है करना पड़ेगा तब बनते हैं 5 कॉलम। क्योंकि देखो पहले क्या होगा, बिना क्लासेस हो गए जो कंटिन्यूअस नहीं हो गए, तो दूसरा कॉलम क्या होगा जिसमें क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए, है ना। तो ध्यान से सुनना अभी मैं जो बोल रही हूँ। अगर क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो 4 कॉलम बनेंगे, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 5 क्यों बन जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस करेंगे तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम लग जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। अब कॉलम के नाम डिसाइड करेंगे। कॉलम का नाम क्या होगा, सबसे पहला कॉलम हमारा वही होगा, दैट इज क्लास वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे देखो अगर आपको इस कॉलम को नाम देना है तो यू कैन ऑल्सो राइट क्लास। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो। ठीक है, डबल चीज लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो। सेकेंड कॉलम, ध्यान से सुनना। सेकेंड कॉलम होगा हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम। याद है क्लास मार्क क्या होता है, याद है कि नहीं है, बोलो। हाँ, जब हमने मीडियम, जो हमारा मीडियम है, मीन है, उसके टाइम पे हम लोग क्लास मार्क देखते थे। यस वही क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। जो हमारे क्लास है ना उसकी जो मिड वैल्यू है ना वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब ये क्यों लगेगा मैं बताती हूँ, टेंशन मत लो, रुक जाओ थोड़ा।
उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा फैमिलीज वाला। आप फैमिलीज वाला जो कॉलम होता है ना, ये नंबर ऑफ फैमिलीज वाला कॉलम है, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी भी नाम दे सकते हो। मतलब इस कॉलम को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी लिखा तो भी चलेगा, फैमिलीज लिखा तो भी चलेगा। एंड लास्ट कॉलम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्यों लगते हैं, क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे ना हमको पॉइंट्स बनाने, देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट 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 है। तो ये पॉइंट्स आपको तो पता ही होगा कि अगर ग्राफ पेपर में हमको पॉइंट्स लोकेट करना है, पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है, तो हमको क्या चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मैं अभी बताऊंगी। तो समझा ना, ये कोऑर्डिनेट्स वाला कॉलम क्यों होगा, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि कहां पे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स वाला हमारा लास्ट कॉलम होगा। तो अभी तक क्या समझा कि सबसे पहला स्टेप तो ये समझ में आ गया कि क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। एंड स्टेप नंबर 2 क्या है कि 4 कॉलम बनेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें 4 कॉलम बनेंगे। अगर क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो 4 कॉलम बनेंगे, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, फटाफट हम टेबल को अरेंज करते हैं, मतलब टेबल को फिल करते हैं। लेकिन अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है वो, कि देखो मैं एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पे क्लास जो है ना वो 0 to 200 स्टार्ट हो रहा है, बट हम यहाँ पे 0 to 200 नहीं लिखेंगे। सबसे पहला क्लास हमारा ये नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बताती हूं, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से तो ओपन करना पड़ता है और कहीं ना कहीं से क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक क्लोज फिगर है। अगर ये क्लोज फिगर है तो इसको कहीं ना कहीं से ओपन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए क्या होने वाला है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली क्लास है ना, इसके ये जो पहली क्लास हमारी ये है, लेकिन नहीं, हम इसके पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी क्लास को अज्यूम करेंगे। मतलब हमको एक एक्स्ट्रा क्लास अज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंड में भी हमको एक अज्यूम करना पड़ेगा क्लास, टू ओपन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड टू क्लोज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तुम लोग उसको थोड़ा समझ रहे होगे हार्ड, बट बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं समझाती हूँ, जैसे कि अच्छा तुम लोग, और ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी क्लास ले सकते हो। अब तुम्हारा मन आएगा कि तुम लोग 10-20 लिख दोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि देखो जो हमारे क्लास है, इनके बीच में डिफरेंस कितने चल रहे हैं, 200 के डिफरेंस चल रहे हैं। जैसे कि 0 to 200, फिर 200 to 400, 400 to 600। समझ में आ रहा है ना कि 200 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपको इसके पहले ऐसी क्लास लेनी है जिसका डिफरेंस भी 200 ही आता हो। और यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब इसका जो स्टार्टिंग है, ये क्लास जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे हमारी पहली वाली क्लास एंड होती है ना। तो इधर 0 आना चाहिए, 0 to डैश। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा। अच्छा तुम लोग दिमाग लगाओ, तुम लोग को नंबर लाइन पता है कि नहीं पता है, नंबर लाइन तो पता ही होगा ऑब्वियसली। ये देखो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, मान लो यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे मान लो 200 है, यहाँ पे क्या होगा 400 है, ठीक है। तो जैसे कि राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे गैप मैंने 200 का लिया है, तो यहाँ पे भी गैप 200 का ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, -200, वेरी गुड। और थोड़ा जाओ आगे और जाएगी तो -400, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो हमारा जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 0 to 200, फिर 200 to 400 एंड सो ऑन। मैंने क्या बोला, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेना है जो इसके पहले आता है। तो इसके पहले कौन सा क्लास आएगा, 0 से 200 के पहले कौन सा क्लास आएगा, -200 to 0 आएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसके पहले यहाँ पे इसके पहले जो आएगा क्लास वो आएगा -200 to 0। क्या आएगा, -200 to 0। ये देखो ये रियल नंबर लाइन समझ रहे हो ना, ये रियल नंबर लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा एक्चुअल क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 200, 200 to 400 एंड सो ऑन। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, हमको एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है स्टार्टिंग में
और एंड में भी लेना पड़ेगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग का डिसाइड करते हैं। तो 0 to 200 के पहले क्या आएगा हमारा क्लास, कौन सा क्लास आएगा, -200 to 0, ठीक है। तो यानी कि इसके पहले आएगा -200 to 0, तो वो यहां पे लिखेंगे -200 to 0, ठीक है, ध्यान से समझना, -200 to 0। अब तुम टेंशन मत लो माइनस में कैसे होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो टेंशन मत लेना। और जो हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, अरे उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 0 लेनी है। क्यों फ्रीक्वेंसी 0 क्यों लेंगे, क्योंकि भाई ऐसी कोई फैमिलीज ही नहीं है जिसका लाइट बिल क्या आया होगा, -200 to 0 रुपीज। अच्छा बोलो, लाइट बिल कभी भी माइनस में आता है क्या, नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी 0 रख दिया है कि ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं। बस ये लेते क्यों है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लेते क्यों है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को है ना कहीं से तो स्टार्ट करना है और खत्म भी करना है, क्योंकि वो एक क्लोज फिगर है, इसलिए लिया जाता है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में समझा, स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा क्लास मैंने कैसे चूज किया, ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो ये एक्स्ट्रा क्लास है, हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा कॉलम अभी फिल करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रियल क्लास, आता है 0 to 200, उसके बाद आता है 200 to 400, उसके बाद आता है 400 to 600, एंड देन आएगा हमारा 6 to 8, यानी कि 600 to 800, एंड फिर आएगा हमारा 800 to 1000, एंड फिर और है क्या आगे, नहीं 800 से 1000 इज अवर लास्ट क्लास। लेकिन मैंने क्या बोला था, लास्ट में भी आपको एक क्लास एक्स्ट्रा लेना है। तो चलो अभी लास्ट में देखो, ये ना ये एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो इसको मैं ग्रीन बोल रही हूँ, येलो कलर में लिखती हूँ ताकि आपको समझे, ठीक है। तो इधर भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेना है। तो अच्छा मुझे बताओ इसके बाद का क्लास क्या लेंगे, ये तो इजी है, देखो 800 to 1000 है ना, तो हमारा नेक्स्ट क्लास क्या हो जाएगा 1000 to 1200, है ना, ये तो इजी था। 200 का गैप भी होना चाहिए एंड यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस भी रहने चाहिए। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे भी 0 आएगा, इसको मैं येलो में लिख देती हूँ। ये येलो कलर में मैंने इसलिए लिखा है ताकि वो आपको एक इंडिकेशन मिले कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब सब कुछ हो गया, पहला कॉलम तो फिल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब आ जाते सेकेंड कॉलम को फिल करते। सेकेंड कॉलम इज वेरी इजी, क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू बतानी है। तो आपको ये क्लास देख रहे हो ना, इसकी मिड वैल्यू मुझे जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट। -200 to 0 की मिड वैल्यू क्या होगी, -100 होगी। अरे लॉजिक है यार, तुम लोग देखो ये नंबर लाइन देखो, ये नंबर लाइन देख रहे हो ना, 0 और -200 है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, इसकी मिड वैल्यू होगी -100 होगी, ओके। और अगर मान लो आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है, क्या करना है आपको, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस क्या करोगे, प्लस लोअर लिमिट कर लेना, ओके। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजी, अपर लिमिट लोअर लिमिट या अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट भी बोला जाता है। अच्छा तो बताओ यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो हमारा क्लास था, इसकी अपर लिमिट क्या थी, देखो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है हमारी 0, लोअर लिमिट क्या है -200। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट है 0 प्लस लोअर लिमिट है -200 और डिवाइड बाय 2 करो, देखो आंसर क्या मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस प्लस -200 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो -200 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा ही वैसे ही। तो देख लो सॉल्व करो क्या आएगा, -100 आएगा कि नहीं, 1 जा और ये 100 जा और माइनस, तो -100 आया। लेकिन इतना मत करना यार, तुम टाइम पास करोगे वरना, इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ, इसका मिड वैल्यू बताओ, ये तो बहुत इजी है यार, इसका मिड वैल्यू तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बताओ। यस वेरी गुड, यहाँ पे आएगा हमारा 100, ठीक है। इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, हाँ इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, एंड इसका हो जाएगा 700, इसका 800 और 1000 के बीच में कौन आता है, 900 आता है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 1100, ठीक है। डन, क्लियर, वेरी इजी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये जो हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया था स्टार्टिंग में और एंडिंग में, उसकी तो फ्रीक्वेंसी 0 0 ही रखनी है, लेकिन ये बाकी जो बीच में जो ये सारे क्लासेस है
उसकी तो फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो वो लिखनी है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या है, 0 to 200 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 240 थी। उसके बाद हमारा यहाँ पे था 300, फिर नेक्स्ट क्या था 450, फिर था हमारा 350 एंड फिर हमारा क्या था, फिर हमारा था 160। ठीक है, तो देखो टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम ये है कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे देखो ध्यान देना, अभी ध्यान देना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं हम लोग। यानी कि अभी देखो हमको ना ग्राफ पेपर में क्या करना पड़ेगा ना, पॉइंट्स बनाने हैं। अगर पॉइंट्स बनाने हैं तो हमको एक एक्स कोऑर्डिनेट लगता है और एक वाई कोऑर्डिनेट लगता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कौन है और वाई कोऑर्डिनेट कौन है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्लास मार्क। ये जो क्लास मार्क है ना, वो हमारे सारे एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो देखो, ये हमारा जो क्लास मार्क है ना, अभी ये कॉलम ऐसे थोड़ी ना टाइम पास के लिए बनाया हमने। क्लास मार्क का कॉलम क्यों बनाया, टाइम पास के लिए थोड़ी ना बनाया होगा। तो ये जो क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क जो है ना, ये सारे हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स के। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है ना, हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारे वाई कोऑर्डिनेट को दर्शा रही है। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए सारे पॉइंट्स के। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो होता है क्लास मार्क, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। चलो लिखते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब पता है ना, ऑर्डर पेयर जैसे कि ऐसे, यहाँ पे देखो ये ऐसे सर्कल ब्रैकेट बनाने का, और इधर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इधर वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले ब्रैकेट बना देते। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा -100 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। ओके, ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसके रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट होगा ये, और इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 100, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 240। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 300 और वाई कोऑर्डिनेट भी 300 है। वेरी गुड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 500 और हमारा है 450। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 700 है और यहाँ पे है 350। उसके बाद यहाँ पे 900 एंड 160, 900 एंड 160 एंड लास्ट 1000 और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिल। समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो अभी आ जाते हैं, ये तो देखो टेबल तो कंप्लीट हो गया। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज यस ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले तो आप लोग ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। और अभी देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम को याद रखना, क्योंकि हिस्टोग्राम जैसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे क्या बनाते थे बताओ, एक्स एक्सिस पे क्लासेस बनाते थे ना, तो वही यहाँ पे करना है। और वाई एक्सिस पे क्या बनाते थे, फ्रीक्वेंसीज बनाते थे ना, तो वही करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज तो वो सेम है हमारा। तो यहाँ पे देखो अभी मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा। अभी यहाँ पे देखना, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो बना देती हूँ, यहाँ पे एरो बना देती हूँ, यहाँ पे एरो और यहाँ पे एरो। ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ये 0। अच्छा, अभी ध्यान देना, ये देखो ये 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दिख रहा होगा ना आपको। हाँ, तो गौर से अभी देखना। तो अभी देखो हमारे यहाँ पे जो अभी इतना तो क्लियर है, एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, एक्स एक्सिस पे हमको ये क्लासेस बनाने हैं। लेकिन है ना ये वाला मत देखना, अपना जो क्वेश्चन वाला टेबल है ना वो मत देखना, जो हमने टेबल बनाया है ना वो देखो। ये क्लासेस है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, और जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है ना, ये वाई एक्सिस के ऊपर हमको इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्लासेस देखो, क्लासेस क्या है, -200 to 0 है। तो अभी देखो जैसे कि आपको पता है, ये हमारा ये क्या है, देखो अभी एक मिनट। हाँ, ये देखो ये हमारा 0 है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर और राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो -200 है ना बच्चा, यहाँ पर आएगा। देखो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तुम ऐसे मत लिख देना अच्छा -200 इधर, ऐसा मत लिख देना वरना मार खाओगे, रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये 0 को थोड़ा छोटा बना देती हूँ। देखो ये 0 है और यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये पॉइंट क्या दर्शाएगा, -200 दर्शाएगा।
तो देखो -200 टू 0 का क्लास हमारा रेडी हो गया। ठीक है, मैं फिर से देखो फिर से बना रही हूँ, ये -200 को थोड़ा सा टिल्ट करके लिख देती हूँ तो हमको जगह मिल जाएगी। ये -200 है, ये पॉइंट -200 है और ये 0 है। अभी हमको एकदम अच्छे से लिखना है। देखो यहाँ पे क्रिंग साइन वगैरह तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब गैप अच्छा चल रहा है, डिफरेंस अच्छा चल रहा है। तो -200 टू 0 का हो गया। उसके बाद 0 नेक्स्ट क्लास, देखो नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट क्लास है 0 टू 200 होगा, फिर 200 टू 400, तो ये सब तो इधर आ जाएगी, हमारे इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 200। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा है ना इस तरफ है ना आपको जगह रखनी पड़ेगी। क्यों पता है, क्योंकि ये -200 लेफ्ट में आएगा, तो इस जगह इस लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। 0 टू 200 होगा, फिर 200 टू 400 होगा, फिर 400 टू 600, फिर 600 टू 800 होगा, 800 टू 1000 होगा, और 1000 टू 100, सॉरी 1000 टू 1200 होगा। ओके, हो गया ना, 1200 तक ही था ना, देखो 1200 तक ही था। तो ये बरोबर बनाया कि नहीं, देखो 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12, हाँ बरोबर हो गया। तो ये हमारे बन गए, एक्स एक्सिस पे हमने अच्छे से बना दिया। अब वाई एक्सिस पे देखो ये फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो वाई एक्सिस पे हो गए। अब हम स्केल क्या ले, देखो यहाँ पे स्केल को क्या रखे हम लोग, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर है 450। तो अभी स्केल आप क्या रखोगे, स्केल आप रख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज भी रख सकते हो, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज भी रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज रखूंगी। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये देखो ये 1 सेंटीमीटर का हमारा ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज रख रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज है, तो ये 100 पहला आएगा 100, 0 टू 100, फिर यहाँ पे आएगा 200, फिर यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 400, फिर एक लेना पड़ेगा दैट इज 500। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, आप है ना 50 वाला भी ले सकते थे, मुझे लगता है 50 वाला भी चल जाता क्योंकि ग्राफ तो ऑलरेडी बड़ा है ही, तो ठीक है आप 50 वाला भी लोगे तो भी चलेगा, 100 वाला लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 50 वाला भी आई थिंक अच्छा ही है, यहाँ पे ये बहुत छोटा हो जाएगा वरना, है ना। तो एक काम करते हैं 50 वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, 50 वाला ले लेते हैं ना, इसमें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। यहाँ पे देखो 50 रखते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज रखते हैं। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 250, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 300, फिर आ जाएगा हमारा 350, और फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 400, एंड देन आ जाएगा 450। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लेना है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये 500, तो अभी ठीक है 50, 100, 150 एक बार चेक कर लेने का ना कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना। हाँ, अब आएगा मजा, क्योंकि अब आता है मेन। अभी क्या करने का, चलो हिस्टोग्राम होता तो क्या करते, फटाफट रेक्टेंगल बनाते, लेकिन इधर रेक्टेंगल नहीं बनाना है, इधर पॉइंट्स प्लॉटिंग होगी। अब पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये होगा, मतलब अभी पॉइंट्स को प्लॉट करने की बारी आ चुकी है। तो अभी अगर पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो लगता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -100 और वाई कोऑर्डिनेट, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको तो पता ही होगा, बचपन में किया ही होगा कि जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट हमारा, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे क्या -100 और 0 है ना, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा ये -100 और 0। ध्यान से सुनना, -100, 0 इज अवर फर्स्ट पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो -100 अभी किधर है बच्चा, बताओ -100 किधर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये -200 और 0 के बीच में, यस -200 और 0 के बीच में कहा आता है। देखो मैं अलग कलर से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, इधर अलग कलर तो मुझे यही नजर आ रहा है। कौन सा कलर लूं, चलो डार्क ग्रीन लेती हूँ। ये देखो ये बीच में, मैं एग्जैक्टली बीच में बना रही हूँ। -200 वाला पॉइंट मान लो इधर है और 0 वाला पॉइंट इधर है, इसके बीच में ना एक पॉइंट दिखेगा आपको, तो वो है हमारा -100 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बीच में, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दूंगी, डार्क के चक्कर में तो रफ ही हो गया। तो ये पॉइंट है हमारा
दैट इज -100 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर थोड़ा सा डार्क कर देंगे और अगर आप चाहो तो इधर लिख दो -100,0। फर्स्ट पॉइंट मिल गया, यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 100, वाई कोऑर्डिनेट है 240। तो ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 100 और y कोऑर्डिनेट है 250। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसको x एक्सिस पे देखना है और इसको y एक्सिस पे देखना है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा। देखो 0 और 200 के बीच में आएगा हमारा 100, तो 0 और 200 के बीच में 100 आएगा, ये तो क्लियर है। बट 240 किधर आएगा? देखो 240 कहां पर आएगा? 240 आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे, मतलब ये 250 है ना, 250 के दो कदम नीचे क्या होगा हमारा? 2 कदम नीचे होगा हमारा 240। तो मतलब ये पॉइंट देखो, ये 100 और ये 240, इधर 240 है, इधर 240 है और इधर 100 है। तो तुम इमेजिन करो ये ऊपर जा रहा है और ये राइट में जा रहा है, तो इधर इन लोग टकराएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 240 बोल दिया, ये पॉइंट। इसको थोड़ा डार्क करेंगे और इसके बाजू में लिखेंगे 100 और यहाँ पे ये 240। ठीक है, ये ना मतलब 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा जगह खा लेगा। तो 100 और 240। ठीक है, लेट्स सी कि अभी क्या होगा। अच्छा 240 समझ में आया कि नहीं? 240 अगर नहीं समझ में आया तो ये दिक्कत करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो समझना, यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 लिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप एक कदम ऊपर बढ़ रहे हो, देखो छोटे छोटे के लिए बता रही हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना, जब आप ये जो हमारा मेन ग्रीन कलर का लाइन है, मेन एक ग्रीन, एक पूरा क्या होगा, एक डार्क, एक ऐसे होता है ना, एक डार्क ग्रीन होता है और इधर एक डार्क ग्रीन होता है और बीच में भी एक डार्क ग्रीन होता है और ये जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में भी बहुत सारे पतले पतले लाइन होते हैं जो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ऐसे लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या रखा है कि ये 0 है और ये 50 है। तो जब हम एक कदम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारा 5 फैमिलीज कवर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये एक 5 फैमिलीज कवर हो रहा है, 5, 10, फिर 15, फिर 5, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, पहले तो मैंने ना यहाँ पे कम बनाया। कम क्यों बनाया देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मुझे बनाने को जगह नहीं मिला ना, नहीं तो इधर तुमको पता ही होगा कि इधर नीचे कितने होते हैं, नीचे 5 लाइन होते हैं और ऊपर क्या होते हैं, ऊपर भी 5 लाइन होते हैं। ठीक है, तो मुझे वो 5 लाइन पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो है ना समझे, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे तो बनेगा ही नहीं यार। रुको अभी मैं तुम लोगों को बरोबर सिखाऊंगी, मैं भी प्रण ले चुकी हूँ कि मैं तुम लोगों को बरोबर सिखा। ये देखो मैं थोड़ा बड़ा करके बता रही हूँ तो तुम लोग दिल पे मत लेना, थोड़ा सा मैंने क्या किया, मान लो एक जूम करके दिखा रही हूँ, इसको जूम कर रही हूँ मैं। और अब ध्यान देना तुम लोग, इधर एक लाइन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा हमारा डार्क ही होता है। उसके बाद इधर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और इधर ये। हाँ, तो अभी देखना मेन हमारा ये है, ये 0 रखा है इधर और इधर हमारा 50 है। ओके, और यहाँ पे ये बीच में आता है। मैं ना इसको जूम कर रही हूँ, एक मैंने क्या किया, एक थ्रेड ले लिया और इसको इधर जूम करके दिखा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्या होता है। तो हमने क्या लिया है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज लिया है। ठीक है, तो अभी देखो तुम लोग अगर ये एक कदम ऊपर जा रहे हो ना, तो एक कदम से तुम्हारा क्या हो रहा है, 5 फैमिलीज कवर हो रहा है। जैसे कि इधर गए तो 5, इधर 10, इधर 15 और देखो बीच में क्या आएगा, 25 आएगा। 5, 10, 15, सॉरी 20 तो लिखा ही नहीं और मैं इधर कंफ्यूज हो गई फिर से। इधर आएगा 20, 1 मिनट, इधर आएगा 20 और इधर आएगा 25। देखो ये बीच में था, ये डार्क कलर का है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इधर आएगा 30, ये हो जाएगा 35, ये 40, ये 45 और ये देखो 50। बोला था ना। हाँ, तो मतलब जब आप एक कदम चढ़ रहे हो तो 5 फैमिलीज कवर हो रहा है, 2 कदम चढ़ रहे हो तो 10 फैमिलीज कवर हो रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, देखो 100 तो मिल गया, लेकिन ये 240 हमको एकदम एग्जैक्टली पॉइंट रखना है, अंदाजा नहीं लेना। तो 240 चाहिए ना, तो इधर देखो, इधर 250 है, तो 250 के 2 कदम नीचे जाना पड़ेगा। 2 कदम नीचे जाना तो आपको 240 नजर आ जाएगा।
ठीक है, समझ रही हो ना, बहुत ही बारीकी से बता रही हूँ, तुम अंदाजा लेके मत ना हाँ कुछ भी कर दो, मार खाओगे, फिर रॉन्ग होगा, फिर बोलना मत। तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है, मैं ये रफ कर रही हूँ इधर। तो पहला पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर, ओके। अब आ जाते, अब तीसरा देखो, तीसरा हमारा क्या है, 300 300 है। ये तो बड़ा सिंपल है यार, 300 तो मिल ही जाएगा, बोलना मत नहीं मिलेगा। देखो 200 और 400 के बीच में आता है 300, तो इधर बीच में 300 आएगा, और इधर 300 सामने से नजर आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा और ये थोड़ा इधर आ जाएगा। और जबकि ये हमको दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, फिलहाल मिटाती हूँ, ये बाद में देखा जाएगा, लिखेंगे अगर जगह हुआ तो। ये 300 और इधर 300, देखो ये 300 इधर है, ये इधर से ऊपर गया, और ये 300 इधर था, इधर पॉइंट ने कोइंसाइड किया तो इधर हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना मत, डायरेक्टली आपको पॉइंट रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है 500 और 450। 450 तो 500 कहां पर आएगा, 500 देखो 400 600 के बीच में 500 आएगा, और क्या था 450 इधर है। तो ये मैं इसको देखो ऐसे दोनों को हाथ रखने का, और ये हाँ ये सबसे टॉप पे होगा। अभी देखो एक बार देख लो, नीचे है 500, हाँ बरोबर, ये 450, हाँ बरोबर, ये मेरा थोड़ा इधर है ना, हाँ चलो मेरे को नीट रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 700 और 350। तो 700 देखेंगे तो 700 तो इसके बीच में आएगा, और 700 तो इधर आएगा, और 350 देखो ये रहा, तो 350 इधर है, तो ये इधर, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, देख लो 700 और यहाँ पे 350, ठीक है। ऐसा बनाना मत लाइन, नहीं तो मार खाओगे। अभी आ जाता है नेक्स्ट 900 एंड 160। तो 900 एंड 160 देखेंगे तो 900 800 और 1000 के बीच में 900 आएगा, और 160 कहां पे आएगा, देखो 160 ये 150 है ना, तो 150 के 2 कदम ऊपर जाना है। देखो एक कदम जब चलेगे तो 5 होगा, 2 कदम चलेगे तो 10 बढ़ जाएगा। तो 150 इधर है, तो 150 के 2 कदम ऊपर जाना, और यहाँ पे हमको क्या लेना था, यहाँ पे हमको लेना था 900 ना, हाँ एक्स एक्सिस में 900 लेना था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 900 था, वाई कोऑर्डिनेट 160 है, तो 160 इधर आएगा, ठीक है। मैंने तो एकदम परफेक्ट लिया है, अभी आप देख लो, मैंने आपको बहुत ही बारीकी से सब बताया है। तो यहाँ पे ये 900 और ये 160, ओके, 150 के 2 कदम ऊपर जाना तो 160 मिलेगा। एंड फाइनल आ जाता है हमारा 1100 और 0। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है दैट लाइज ऑन द, वेरी गुड, दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1100 है, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर देखो 1100 कहां पर है, यहाँ पे होगा 1000 और 1200 के बीच में होगा 1100, तो ये रहा वो पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो सारे पॉइंट्स मिले हैं इसको सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड पेंसिल आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के इसको सबको ज्वाइन करना है, एंड दिस विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और स्ट्रेट लाइन ही बनाना अपना क्या बोलते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग मत करना, विद द हेल्प ऑफ द स्केल आपको करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था, तो यहां से यहां जाएंगे सेकेंड पॉइंट के पास, ठीक है। यहाँ पे मेरा तो बरोबर नहीं हो रहा है, आपके पास स्केल होगा आप बरोबर करना। तो यहाँ पे एक मिनट मैं भी स्केल से करती, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, ब्लैक कलर ले लेते हम लोग, ओके। चलो नेक्स्ट अभी यहां से कहां पे जाना है हमको, नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो नेक्स्ट पॉइंट के पास जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट पॉइंट के पास ही जाना, आप ऐसे मत करना कि आपका मन हो रहा है और आप उधर चले गए फिर इधर आ गए और फिर इधर आ गए, नहीं, आपको देखना है एकदम सीक्वेंस वाइज जाना कि ये पहला पॉइंट था, नेक्स्ट ये था, थर्ड ये था। अभी नेक्स्ट देखो यहां से कहा जाना है हमको, ऊपर, ये नेक्स्ट था हमारा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये यहां से यहां, एंड देन फिर हो जाएगा हमारा यहां से यहां, एंड देन फाइनली ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट, तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छे से कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से करना, स्केल और पेंसिल का यूज करना, ओके। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, एक्चुअली में ये पॉइंट को है ना आपको यहाँ पे पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना वो भी लिखने हैं,
इसको ऐसे खाली मत छोड़ना। मैंने नहीं लिखे क्योंकि आपको पता ही है ना वो जगह कम पड़ रहा था, लेकिन अभी मैं लिख देती हूँ क्योंकि अभी पता चल गया ना। तो ये जो पॉइंट था ये था हमारा 100 कॉमा, यहाँ पे ये 100 कॉमा 240 था, ठीक है। और ये जो था वो था हमारा, ये था 300 कॉमा 300 वाला, और ये था हमारा 500 और 450 वाला, और ये था हमारा 700 और 350 वाला, ओके। एंड ये था हमारा 900 और 160, एंड दिस लास्ट वाज 1100,0। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी। इजी ना। अभी यहाँ पे स्केल भी लिख देते हैं, स्केल, चलो स्केल लिखते हैं। और स्केल लिखने के साथ साथ हमको एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिखना है। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा बताओ स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 फैमिलीज, है ना। तो यहाँ पे भी लिखना है, एक एरो डाल के आप लोग यहाँ पे लिख दो, दिस रिप्रेजेंट फैमिलीज। नहीं ये फैमिलीज नहीं था, सॉरी ये फैमिलीज नहीं था, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल था। अच्छा हाँ ये बिल था, फैमिलीज तो इधर है ना, फैमिलीज तो इधर है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज इन रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये रुपीज में है, एंड यहाँ पे एरो। अच्छा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फैमिली, राइट। तो यहाँ पे एक एरो बना दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज भी लिखा तो भी चलेगा, या सिर्फ फैमिलीज लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल रुपीज में होता है, उसका यूनिट रुपीज है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज। एंड ऑन वाई एक्सिस में क्या हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने, 50 फैमिलीज, ठीक है। तो ये था 1 सेंटीमीटर, पूरा 1 सेंटीमीटर, पूरा 1 सेंटीमीटर एक 50 फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिस्टम जो मैंने बताया तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से इसको देख लो, टेबल वगैरह देख लो, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम थर्ड वन, उसमें सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले टेबल बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाना चालू करो, और फिर अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। उसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट आज ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द classification of percentage of marks of students and the number of students. Draw a frequency polygon for the following table. ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चों के परसेंटेज रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो रिजल्ट आया है, ठीक है, और ये जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है। तो 30 to 40% कितने बच्चों को मिला है, 7 बच्चों को। उसके बाद 40 to 50% कितने बच्चों को मिला है, 33 बच्चों को मिला है। 50 to 60% रिजल्ट कितने बच्चों का है, 45 बच्चों का है। तो ये पूरा ऐसा डेटा दिया है, हमको क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता ही है, सबसे पहला स्टेप बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं, मुझे जरा फटाक से बताओ यहाँ पे। तो यस, क्लासेस यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे क्लासेस है यहाँ पे वो कंटिन्यूअस क्लासेस है, राइट। तो जहाँ पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। सो यस, द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, ओके। अभी हमको क्या देखना है, स्टेप नंबर 2। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 है कि भाई टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल में कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम बनाते 5 कॉलम, लेकिन क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस है तो 4 कॉलम बनेंगे। अब कॉलम के नाम भी डिसाइड कर लो, कॉलम के नाम क्या क्या होंगे। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा ये वाला, जो हमारा क्वेश्चन में जो टेबल दिया है ना, उसका जो फर्स्ट रो है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। यानी कि ये, इसको आप क्लास भी बोल सकते हो, इसको आप क्लास करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस कॉलम को। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा क्लास मार्क वाला। क्लास मार्क मतलब जो क्लास है उसके मिड वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है फ्रीक्वेंसीज वाला, यानी कि ये देखो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा लास्ट कॉलम, दैट इज कोऑर्डिनेट्स वाला कॉलम। यानी कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो
तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास लिख लेते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है क्या करना है, हाँ स्टार्टिंग में एक क्लास और एंडिंग में एक क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लेने हैं। तो अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे जो सारे क्लास है इनका गैप क्या चल रहा है, इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसके पहले जो क्लास आएगी, मुझे बताना इसके पहले कौन सी क्लास आएगी, इसके पहले क्लास आएगी 20 to 30, राइट। क्योंकि देखो क्लासेस ऐसे ही थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ भी ले लोगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 to 30 वाला क्लास, इसके बाद 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। और उसके बाद वाला क्या आएगा, उसके बाद वाला इधर लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वो होगा हमारा 100 to 110। ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन सी क्लास एक्स्ट्रा लेनी है, मतलब इसके ये वाली क्लास एक्स्ट्रा है, 20 to 30 वाली क्लास एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं पिंक कलर में लिख रही हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 पहले ही लगा दो। ठीक है, रेस्ट सारे क्लास में व्हाइट कलर में लिखूंगी जो हमारे रियल वाले हैं, दैट इज 30 to 40। उसके बाद हमको लिखना है 40 to 50, उसके बाद होगा हमारा 50 to 60, फिर होगा हमारा 60 to 70, फिर 70 to 80, ये भी हमारा रियल क्लास ही था। 80 से 90 भी हमारा रियल है। 90 to 100, तो 90 to 100 तक हमको दिया था, लेकिन एक क्लास हमने एक्स्ट्रा ली है 100 के बाद वाली, दैट इज 100 to 110। तो 100 to 110 एक्स्ट्रा वाली क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, 0 लेनी है। क्लास मार्क 0 मत लेना, कुछ बच्चे नहीं तो इसके बाजू में 0 लिख देंगे और गए, फिर काम से गए, फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर बोलना मत मुझे। क्लास मार्क 0 नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है। ठीक है, तो ये ऊपर 0, इधर एक 0 है और इधर एक 0 है, समझ में आ गया। तो पहला कॉलम हमारा रेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट कॉलम बताओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्या होगा अभी यहाँ पे हमारा, अभी तो तुमको मतलब समझ में आ ही गया होगा। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू क्या है, 20 और 30 के बीच में क्या आता है, 25 आता है, सिंपल है, लॉजिक है ना। 30 और 40 के बीच में क्या आता है, 35 आता है, यानी कि 35। फिर 40 to 50 के बीच में आता है 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 55, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65, नेक्स्ट होगा हमारा 75, यहाँ पे आएगा 85, यहाँ पे आएगा 95 और यहाँ पे आएगा 115। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज हमको दिए हैं, आप देख लेना ये सब दिया है। हाँ, जैसे कि अब देखो 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। फिर नेक्स्ट 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है 33। ओके, ये ऐसे ऐसे लाइन मत करना, थोड़ा नीट रखते हैं हम लोग इसको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 45, तो इधर आ जाएगा 45। नेक्स्ट है हमारा 65, फिर 65 लिखेंगे, फिर 47 लिखेंगे, लाइन वाइज लिखना, अच्छे से लिखना। फिर 18 है और यहाँ पे 5 है। तो ये हो गया कॉलम। फिर अब लास्ट कॉलम में आपको क्या पता है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हमारे क्लास मार्क हो गए। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए हमारे क्लास मार्क, ध्यान से देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट हो गए क्लास मार्क और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे फ्रीक्वेंसीज। वाई कोऑर्डिनेट्स कौन हो गए, हमारे फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर मतलब इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्लास मार्क होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऑर्डर पेयर में क्या करना है, आपको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसीज लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 35,7। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 45,33। ठीक है, लाइन वाइज लिखना, ऐसा नहीं कि 45 लिखो और ये 45 मैच कर रहा है तो लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा, बाजू बाजू वाले लिखना। तो अब ये हो जाएगा 55,45। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 65,65। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 75,47 एंड देन हो जाएगा हमारा 85,18। तो 85,18, फिर 95,5 एंड फाइनली आ जाता है 115,0। ठीक है, तो टेबल हो चुका है पूरा बहुत अच्छे से रेडी। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ग्राफ। तो चलो अभी ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस होने वाला है ग्राफ का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको दिख रही होगी, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश, यहाँ पे आ जाएगा वाई और वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्लासेस ये वाला देखना है, यहाँ पे ये वाला देखना है। तो यहाँ पे है 20 to 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, गैप है 10-10 का।
तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्रिंग साइन बनाएंगे, क्रिंग साइन बनाना पड़ेगा। क्रिंग साइन क्यों बनाना पड़ेगा, देखो मैंने समझाया भी है क्रिंग साइन क्यों बनाते। तो यहाँ पे देखो क्रिंग साइन क्यों बनाते मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तो देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 20, पहला 20, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 30, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 40, उसके बाद हो जाएगा 50, उसके बाद हो जाएगा 60, उसके बाद यहाँ पे 70, उसके बाद 80, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 100, और आई थिंक मुझे लगता है हमको 110 तक जाना है। तो मुझे 110 तक जाना है, तो इसको ये लास्ट एकदम देखो एकदम बरोबर बैठ गया है, तो मैं x को थोड़ा हटा देती हूँ और यहाँ पे ये 110, ठीक है। और ये x एक्सिस जो है ना उसको मैं इधर लिख देती हूँ x, और ये x डैश। तो अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्रिंग साइन क्यों बनाया। अगर आप चाहो तो इसको बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे जगह नहीं होगा क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर बहुत छोटा है। आप बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते थे, लेकिन बिना क्रिंग साइन का अगर करना है ना तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा 10 से, दैट इज यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब एक सब लोग क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे। अब इधर क्रिंग साइन क्यों बनाया, देखो बाकी सबके बीच में गैप कितना है, बाकी सबके बीच में 10-10 का गैप है, लेकिन ये पहले दो क्लास जो है 0 से 20 के बीच में जो गैप है वो 20 का है, तो ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे गैप सबका सेम होना चाहिए। अब अगर बिना क्रिंग साइन का भी बन सकता है, बोला ना मैंने, बस क्या होगा ना फिर शुरू 10 से करना पड़ेगा, शुरू किससे करना पड़ेगा 10 से करना पड़ेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरे को तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर खत्म हो जाएगा वरना, तो यहाँ पे मैंने क्रिंग साइन बना दिया, ठीक है, ओके। तो आपको पता है ना ये क्लासेस जो है वो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये देखो ये जो है ये हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारे यहाँ पे नंबर्स देखो कैसे है, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 65, तो 65 हमारा नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्केल क्या रखें, अच्छा स्केल 10 का रख देते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 10 का स्केल रखे कि 5 का रखे, डिपेंड करता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 का भी चलेगा 10 का भी चलेगा, जो आप बोलो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है 10 का ही रख देते, कोई टेंशन नहीं, फिर 10 ज्यादा इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देते 10, ओके। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70, ठीक है। हाँ वैसे तो ठीक बन ही जाएगा हमारा ग्राफ, लेकिन आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट वाला स्केल भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये वाला स्केल भी आप बिंदास ले सकते हो, ठीक है। तो अब सब कुछ हो गया, अभी आते हैं प्लॉटिंग करने के, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 25,0, तो 25,0 है, तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे ये देखो 25,0 है ना, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी भी बता रही हूं, जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, अरे क्या हो गया, एक मिनट ना, हाँ तो यहाँ पे देखो जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो दैट पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ओके ये कोई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और कौन से एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे 25 कहां पर है, तो एक्स एक्सिस पे 25 कहां पर है, अगर आप गौर से देखोगे तो 20 और 30 के बीच में आता है 25, तो बीच वाले को एकदम बीच में जो आएगा ना उसको डार्क करके ऐसे पॉइंट बना देना, उधर पॉइंट बना देना। तो देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y को तो देखेगे ही नहीं, y एक्सिस को कहीं पे देखेगे भी नहीं, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते, नेक्स्ट पॉइंट है 35 और 7, तो 35 और 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देती हूँ 35 और 7 है, तो ये होगा x कोऑर्डिनेट, ये होगा y कोऑर्डिनेट, और देखते हैं ये पॉइंट कहां पर होगा। तो x कोऑर्डिनेट 35 है, 35 तो मिल जाएगा, वो 35 तो बीच में होगा, 30 और 40 के बीच में 35 आएगा। 7 कहां पर होगा, वो भी बहुत इजी है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे गैप कितना लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है ना। तो एक बार फिर से तुमको बताती हूँ, देखो ये और ऐसे इधर बीच में आएगा हमारा, ये देखो ये 0 है और इधर 10 है, तो यहाँ पे बीच में कितने लाइंस होते हैं, यहाँ पे 5-5 लाइंस होते हैं,
यानी कि अच्छा, अरे यार एकदम रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पे ऐसे देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 0 और ये 10 है। तो जब आप एक कदम चलोगे ना, एक कदम तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, देखो बीच में एकदम 5 है, फिर 6 7 8 9 और 10। तो 7 किधर होगा, ये जिधर ये 10 है ना, मैंने इसको जूम करके बताया, जूम हो गया एकदम ऐसा। तो अभी 10 के आपको क्या करना है, 10 के 1 2 3 कदम नीचे जाना है, तो आपको 7 वाली लाइन मिलेगी। तो यानी कि 3 कदम नीचे, एक मैं तो एकदम परफेक्ट जा रही हूँ, बट ये गलत मारा मैंने, 1 मिनट रुको। इधर है ना 35, तो इधर है, तो ये होगा मेरा, ये देखो ये 35 और 7, ये देखो ये 35 है इधर और इधर 7, तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला सेकेंड पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। मेरे को तो समझ में आ गया और मैंने आपको समझाने की कोशिश पूरी की है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, 45 और 33 इजी है। 45 देखो 40 और 50 के बीच में होगा 45, ये तो क्लियर है। 33 कहां पर होगा, तो 30 के 3 कदम ऊपर जाओ, 30 के 3 कदम ऊपर चले जाना, तो आपको मिल जाएगा 33। तो मेरे को मिल गया ये 33, देखो इधर 33 है और नीचे इसके 45 भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते, नेक्स्ट है हमारा 55 और 45, तो ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 55 कहाँ पे होगा, 50 और 60 के बीच में होगा 55 और क्या था 45 ना, 50 हाँ 45, तो यहाँ पे ये 55 और 45 किधर होगा, देखो 45 40 और 50 के बीच में होगा, तो बीच में तो ये रहा, तो इधर से ऐसे ऐसे ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा 65 वेरी इजी, 60 और 70 के बीच में होगा 65, इधर भी 60 और 70 के बीच में होगा 65, तो ये 65 इधर से इधर ये रहा, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा मैं लाइट कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ इसको। तो ये क्या था हमारा, 1 मिनट, 55 और 45 था, तो 55 और 45 इधर आएगा, ओके, और ये रहा लास्ट 65। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है 75 और 47, तो 75 बीच में होगा, 47 किधर होगा, 50 के 3 कदम नीचे जाना पड़ेगा, तो 50 के 3 कदम नीचे मतलब इधर देखो 3 कदम नीचे गए तो 47 मिला, और इधर 75 भी है, ये भी परफेक्ट हो गया। 85 और 15 करना है, 80 और 90 के बीच में आएगा 85, और कितना करना है 15 था कि 18 था, 18 था, ओके। 80 और 90 के बीच में आएगा 85, और 18 किधर होगा, देखो ये 20 है ना, 20 के 2 कदम नीचे जाना, 20 के 2 कदम नीचे जाओगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 85 और 18, तो ये रहा, ये 85 हो गया, इधर 18 हो गया, देख लो ये 85 है और इधर 18 है, ठीक है। तो ऐसे मत करना, पॉइंट बताना है बस, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 95 होगा, 95 के साथ 5 होगा, तो ये 95 इधर बीच में आएगा, और 5 किधर होगा, देखो 0 और 10 के बीच में ये 5 वाली लाइन, ये 5 है, तो ये होगा हमारा ये, ओके। और अभी फाइनल आ जाता है हमारा 115 और 0, तो देखो जिस भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो 115 मिलेगा। 100 और नहीं 115 नहीं होगा, सॉरी इधर 105 होगा ना, अरे क्योंकि इसके बीच में 105 आता है, तो यहाँ पे भी 105 होगा। अच्छा हुआ हमने देख लिया, तो यहाँ पे आएगा 105, मतलब क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, तो इनके बीच की मिड वैल्यू 105 है, तो मतलब ये रहा 100 और 110 के बीच में आएगा 105। यहाँ पे क्लोज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी क्या करेंगे आपको पता ही है, अभी स्केल और पेंसिल लेना एंड सीक्वेंस वाइज सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तो ये सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट था और ये रफ हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये सबसे पहली लाइन, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे ये पहली लाइन, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये वाला लाइन, ओके। सीक्वेंस वाइज जाना, कैसे भी अपने मर्जी से मत जाना कि एक बार आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो फिर उधर गए फिर पीछे आए फिर ऐसा नहीं, पहले ये, यानी कि लाइन वाइज, मतलब कि लाइन वाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये हमारे ऑर्डर पेयर्स थे ना, जिस हिसाब से सबसे पहला पॉइंट जो है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो ऐसे ऑर्डर वाइज करना, ऐसा मैं बोल रही हूँ, सीक्वेंस वाइज करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा इधर से इधर, ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये वाला पॉइंट था, फिर हमारा नेक्स्ट ये वाला पॉइंट था, एंड देन फिर हमारा ये पॉइंट था,
एंड लास्ट पॉइंट उधर है, तो ये उधर क्लोज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया, बस इसको अच्छे से कर देती हूँ। तो ये देखो, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी। ओके डन। अभी क्या करना है, फिनिशिंग देनी है, फाइनल टचअप। तो सबसे पहले आएगा नीचे। नीचे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नीचे ये रिप्रेजेंट कर रहा था रिजल्ट। ये रिजल्ट थे बच्चों के, जो किसमें थे, परसेंटेज में थे। तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज में। यहाँ पे ये जो हमारा वाई एक्सेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और अभी यहाँ पे भी हम स्केल लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सेस। सबसे पहले एक्स एक्सेस के ऊपर स्केल लिखते हैं। तो एक्स एक्सेस के ऊपर स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 20 to 30, 30 to 40 है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो 10 एंड यहाँ पे यूनिट क्या लगाना है, रिजल्ट किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो यानी कि 10%। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में क्या स्केल लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और आगे आपको स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा डन। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड वन। ठीक है, रिजल्ट था परसेंटेज में और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, बस वही चेक कर रही थी कि राइट है कि नहीं है। और ये यहाँ पे रफ कर देते। ओके चलो डन, ये मीटरा नहीं है, जाने दो अभी। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ गया कि जो हमारा यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है वहां पे हमारे क्लासेस होते हैं, और जो वाई एक्सेस होता है वहां पे हमारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। और जब हम एक पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क, और पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बस याद रखना है। तो इसी के साथ अभी हम कर सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या होगा ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपको समझने आएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। अभी ये ना आप इसको समझ पाओगे, क्योंकि मैं पहले ये करा देती ना तो मजा नहीं आता। ओके, अभी देखना, अभी मजा आएगा। क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। तो ये देखो, ये 5 क्वेश्चन है और हमको इसका आंसर करना है। चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आ जाते, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कौन सी क्लास है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लास पता है ना, क्लास ऐसे होते हैं, क्लास मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे होते। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ, मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स लिखे गए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स है ना, तो इसके ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये सब क्या है, क्लास मार्क है। तो मैंने जिसको ब्लैक कलर में अंडरलाइन किया है, दे आर क्लास मार्क। ओके, और अभी जो मैं जिसको ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ या अंडरलाइन कर रही हूँ, वो हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि अभी तो हमने ड्रॉ करके देखा ना भाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क और वाई कोऑर्डिनेट तो फ्रीक्वेंसी होती है ना। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि कौन से क्लास में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास बताना है। तो विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो y कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 60 है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिस क्लास में है, ये पॉइंट जिस क्लास में है, और वो क्लास है 60 to 70। देखो 60 to 70 में है ये पॉइंट। तो 60 to 70 वाली जो क्लास है उसमें क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, वैसे देखो ये एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स और वाई एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब 60 to 70 मार्क्स ज्यादा बच्चों को मिले हैं, ऐसा कुछ ये है। बट वो छोड़ो, ज्यादा हम टेक्निकल पे नहीं जाते। अच्छा मुझे ये फिर से समझाती हूँ कैसे पता चलेगा। बहुत इजी है, क्लास पूछा है तो क्लास ही बताना, क्लास मार्क नहीं पूछा है, नहीं तो क्लास मार्क लिख के आ जाओगे, 65 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लास पूछा है तो क्लास में होता है, क्लास का एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है, क्लास को क्लास की तरह लिखो। तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलो डन, फिर से एक बार,
ये देखो, ये हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पे हाईएस्ट है वो ये वाला पॉइंट है। अब ये पॉइंट कौन से क्लास से आ रहा है भाई साहब? ये पॉइंट तो इस क्लास से आ रहा है, मतलब 60 to 70 वाला क्लास है ये तो। और 60 और 70 का मिड पॉइंट क्या होता है? 65 होता है। तो देखो वो 65 वो लिखा है, ये 65 क्लास मार्क है, हमको क्लास बोला था, तो क्लास है हमारा। द आंसर इज 60 to 70। ये जो क्लास है उसमें ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। समजलं तर लाईक करा, समजलं तर लाईक करा व्हिडिओला। चला अभी करते हैं सेकंड क्या दिया? राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन से क्लास को जीरो फ्रीक्वेंसी होते हैं? अरे वो तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले यार। अच्छा देखो ना यहाँ पे, जो हमारी स्टार्टिंग वाली क्लास थी, जो हमारी एंडिंग वाली क्लास थी, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? जीरो होती है। ये तो हमको पता है ना? तो हमको बताना है कि कौन से क्लास को जीरो फ्रीक्वेंसी है। चलो लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वाली क्लास कौन सी है? ये वाली है 20 to 30। 20 to 30 जो है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो है। लास्ट वाली क्लास कौन सी है? 90 to 100। ठीक है, तो आंसर है 20 to 30 and 90 to 100 and 90 to 100। तो दिस टू क्लास हैज फ्रीक्वेंसी जीरो। चलो नेक्स्ट आ जाते थर्ड वन। व्हाट इज द क्लास मार्क? यहाँ पे क्लास मार्क पूछा है, ध्यान से बच के रहना। हाँ, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स? मतलब मुझे आपको बताना है कि एक ऐसी क्लास है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50। तो आपको बताना है कि उसका क्लास मार्क क्या है, उस क्लास का क्लास मार्क क्या है। मतलब देखो टेंशन मत लो, यहाँ पे क्या बोला है? पहले तो ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी 50, फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है। तो जरा देखना बच्चा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 किसकी है? मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 50 है। ठीक है, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी 50 है उसका क्लास मार्क बताओ। अरे बाबा वो तो बाजू में ही लिखा है ना। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो इसके बाजू में ही तो क्लास मार्क होता है। तो ये 55 हुआ ना, 55। इसमें क्या था? इतना इजी क्यों दिया हम लोग को? आंसर है 55। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है व्हाट इज द क्लास मार्क। बच्चा क्लास मार्क बताना है, क्लास मत बताना फिर रॉन्ग हो जाओगे। जहां पे क्लास पूछा था वहां पे क्लासेस बता दिया है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। मतलब ये सिंपल बोल रहे हैं कि जो क्लास है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, उस क्लास का क्लास मार्क बताओ। सिंपल सी बात है, क्लास मार्क पूछा है ना, बता दिया। ये 50 है ना, इसके बाजू में देखो क्लास मार्क लिखा हुआ होता है, पता ही है ना तुम लोग को। तो हाँ, तो आंसर आ गया 55 इज द आंसर। ठीक है, लिख दिया, टेंशन मत लो। आ जाते हैं नेक्स्ट वन। क्या बोला है? राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। अच्छा, इतना इजी। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक क्लास मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? मिड वैल्यू। तो हमको क्या बताना है कि जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है तो उसका लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है वो बताना है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है। जरा 85 ढूंढना, किधर है भाई? 85 किधर है? 85 किधर है? क्लास मार्क 85 किधर है वो बोल रही हूँ रे, ये रहा। तो ये इसका ये 85 है। तो ये कौन सी क्लास? इसका क्लास ये देखो, ये तो क्लास मार्क हो गया। अब हमको इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना है। तो भाई देखो ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला, अच्छा सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है। 1 मिनट रुको। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो ये है हमारा क्लास मार्क। अच्छा अभी ये पॉइंट देखना, एक इधर और इधर इसके बीच में है, इस क्लास के बीच में है। ठीक है, लेट मी चेंज माई पेन। और यहाँ पे देखो ये क्लास के बीच में है ये पॉइंट। तो जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है उस क्लास का लोअर लिमिट है 80 और अपर लिमिट है 90 और वो बीच में आ गया 85। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर होगा हमारा, एक मिनट, आंसर होगा हमारा 80 to 90। दिस इज द लोअर लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है।
और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये बीच में आएगा, 85 इसके बीच में आएगा, मतलब ये क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85, मतलब जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है तो उस क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखो। तो हमने फिगर से ही देखा, ये टेबल है ना, इसमें देखो ये क्लास मार्क है, ये क्लास मार्क है, तो ये कौन से क्लास का क्लास मार्क है, इस क्लास का, तो इस क्लास का क्लास कौन सा, 80 to 90 वाला, ठीक है, तो 80 to 90 वाला। तो समझ में आ गया कैसे आप लोग इसको पता करोगे। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। अच्छा इतना इजी, मतलब क्लास 80 to 90 जो है ना उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चल अच्छा ठीक है, इधर देखो, इधर देखना, इधर क्लास इधर होता है। ओ पेन दिनेश सर अभी मुझे मारेंगे मतलब चिल्लाए अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ पे 80 to 90 किधर है, इधर 80 to 90 इधर है, ठीक है, 80 to 90 इधर है, ये क्लास है। अब हमको बताना है 80 to 90 जो हमारा क्लास है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अरे इजी, 80 to 90 इधर है ना, तो इधर देखो इस ये वाला पॉइंट है और इसके बीच में ये क्लास मार्क रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस क्लास का ये क्लास मार्क रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ गया ना, अच्छा यही आंसर है। देखो अरे काय झालं, ओ एक्सपायर होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं। 80 to 90 क्या बोला है, देखो यहाँ पे एक बार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90, तो 80 to 90 है, 80 to 90 जो हमारा क्लास है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसमें 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो द आंसर इज 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे पता किया सब समझा ना, फिगर से पता कर रहे हैं हम लोग, ये सब याद रखना। ये सारे जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो क्लास मार्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, जैसे कि इस क्लास का ये क्लास मार्क है, नेक्स्ट क्लास का ये, ऐसे ऐसे, और जो हमारे सारे वाई कोऑर्डिनेट्स है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा प्रैक्टिस हमने एक ही वीडियो में कर दिया, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई होप आपने देखा होगा कि मैंने वन शॉट वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया है मेरे चैनल पे, तो देख लेना। ठीक है, तो अभी वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं, तो अगर आपका प्रीलियम्स वगैरह है तो वन शॉट वीडियोस करंटली गोइंग ऑन इन माय चैनल, दैट इज गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, तो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे और जो आपका अलजेब्रा का चैप्टर नंबर जो आप बोल रहे हो ना, चैप्टर नंबर 7, वो भी मैंने अपलोड किया है, तो इस चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा, तो जरूर देख लेना। वन शॉट वीडियोस चैप्टर नंबर 7 हो गया, चाहे कोई भी चैप्टर हो अलजेब्रा ज्योमेट्री का, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 6.5 प्रैक्टिस सेट। 6.6 के साथ अभी हम मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया, 2-3 बातें देखो ध्यान रखना, ये बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, अभी तुम बड़े हो गए हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अब तो आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बहुत काम आएगा, सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह वहां पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में जाता क्या है तुम्हारा, जल्दी से ज्वाइन करो। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इतने मेहनत से मैंने आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स जल्दी से डाउनलोड कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन किया तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। ओके, फटाफट कर लो अभी के अभी। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, कौन एंड तक ये वीडियो देख रहा है वो भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी